फ्रेंड्स, माई सेल्फ निशांत चौधरी। मैं आप सभी का अपने चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। मैंने जैसे कि आप सभी को अपनी जो रियल एग्जाम्पल्स की सीरीज है उसमें सेमीकंडक्टर की शुरुआत की थी। आज मैं आपको उसी जो सेमीकंडक्टर जो भी मैंने ओवरव्यू दिया था पिछली क्लास में, आज उसकी थ्योरी अच्छे से नोट्स के फॉर्म में आपको सारे पॉइंट लिखवाऊंगा जैसा कि मैंने वादा किया था। अब मैं आपको सारे पॉइंट्स नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड कराऊंगा। सबसे पहले सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की मैंने आपको तीन चीज बताई थी। सबसे पहले होता है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, और फिर होता है इंसुलेटर। अब इनके बारे में मैंने जो मेरी ओवरव्यू और रियल एग्जाम्पल की सीरीज चल रही है उसमें मैंने आपको सेमीकंडक्टर में कंडक्टर का फील दिया था। मैंने दो भैया लिए थे, एक टेबल लिया था आयरन का। अब मैंने पहले भैया से टेबल को पकड़ने के लिए बोला था, दूसरे भैया से मैंने स्विच ऑन करने के लिए बोला था। जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन किया था तो जो टेबल वाले भैया थे उन्हें करंट महसूस हुआ था। तो वो मैंने आपको कंडक्टर का फील दिया था। क्यों? कंडक्टर में जो भी वैलेंस बैंड है वहां से जो इलेक्ट्रॉन है वाइब्रेट होके जैसे ही करंट आया इलेक्ट्रॉन्स आए। अब इलेक्ट्रॉन से जैसे ही हुआ तो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करे, मतलब जो अपनी लैटिस में थे ग्राउंड स्टेट या बैलेंस बैंड एनर्जी में, बैलेंस बैंड में, वो उछले और सीधा किस में गए? कंडक्शन बैंड में। तो यहां से सीधा सा पता चल रहा था मुझे कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है कंडक्शन में वो बहुत कम है। दूसरा मैंने एग्जांपल लिया था इंसुलेटर के व्याप पर, जिसमें मैंने जो टेबल है इस बार आयरन की जगह रबर की बना दी थी। तो वहां से क्या देखने को मिल रहा था कि जो दूसरे वाले भैया थे उन्हें करंट बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो रबर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी टेबल में है, तो बैलेंस बैंड में, वो बैलेंस बैंड कंडीशंस में और अपनी लैटिस में, तो वो वाइब्रेट करके कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पा रहे थे। तो इसकी वजह से उस दूसरे वाले भैया को करंट महसूस ही नहीं हो रहा था। तो यहां से मैंने ये फील दिया था। अब मैंने तीसरा फील दिया था सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में मैंने बताया था ग्रुप 14 के, जैसे 14 ग्रुप की आप सब केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ग्रुप 14 कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली की ट्रिक मैंने एक चीज बताई थी, काशी गए संत प्रभु। तो यहां से सिलिकॉन या जर्मेनियम किसी को मैं भी एलिमेंट लूं तो उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर मैं क्या करूं, इसमें अगर करंट प्रोवाइड कराता हूं, पहले वाले भैया से बोलता हूं तो दूसरे वाले भैया को महीन करंट महसूस हो रहा था। क्यों? क्योंकि हमें पता है, सीधी सी मतलब है यहाँ पर कि उसकी जो भी बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड ना बना के कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में तो जाएंगे, लेकिन वो लगभग 50, 60, 70% जाएंगे, पूरे 100% नहीं जाएंगे, और कहो तो और कम भी। तो ये महीन, इसलिए आज थ्योरेटिकली पार्ट है क्योंकि नोट्स लिखना भी जरूरी है। तो आज मैं सारी थ्योरी दूंगा, फील में दे चुका हूं। तो सबसे पहले कंडक्टर होता क्या है? मटेरियल विच अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम। वो मटेरियल जो करंट को अलाउ करता है, मटेरियल तो मैंने आपको जो एग्जाम्पल लिया था रियल लाइफ एग्जाम्पल, वहां पर यही मैं बताना चाह रहा था आपको कि ऐसा मटेरियल जो क्या करे, करंट को पास होने दे। तो तभी क्या था, एक सिरे से करंट हमने वायरिंग ज्वाइन कर रखी थी, दूसरे से भैया ने पकड़ रखा था, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर करके और उन भैया को शॉक महसूस हुआ था। क्लियर? अब दूसरी अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो सेमीकंडक्टर,
द मेटेरियल हुज कंडक्टिविटी लाई बिटवीन। अब मैं यहां पर अगर कंडक्टिविटी की बात कर लूं पहले और रेजिस्टिविटी की बात कर लूं, तो जो कंडक्टिविटी होगी वो बहुत ज्यादा हाई होगी। अब जब कंडक्टिविटी हाई है तभी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करके दूसरे सिरे पर जा रहे हैं। और तीसरी कंडीशन बोल दूं तो रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी तो मैं पता है कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, तो यहां पर अगर ये हाई है तो रेजिस्टिविटी लो। जैसे अब मैं यहां पर थोड़ा डिटेल में जाऊंगा कि कंडक्टिविटी होता क्या है, क्योंकि कुछ भैयाओं को कंडक्टिविटी नहीं पता होगी, रेजिस्टिविटी, तो उनके लिए ऐसा लग रहा होगा कि रेजिस्टिविटी क्या बोलना चाह रहे हैं, कंडक्टिविटी क्या होता है। आपको पता है कि कंडक्टिविटी को हम शो करते हैं सिग्मा से, क्लियर, और रेजिस्टिविटी को रो से। तो आपने रेजिस्टेंस पढ़ा है, रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए। तो यहां से हमें पता है ये एल पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस सबको पता होगा, ये बहुत ज्यादा अच्छा टर्म है जो 9th-10th के सभी पढ़ के आए। रेजिस्टेंस करंट वाले चैप्टर में था। अब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है। जब मैं डायरेक्टली का साइन हटाता हूं तो कांस्टेंट आता है, इसे मैं बोलता हूं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, अब रेजिस्टिविटी अगर मैं फॉर्मूला जनरेट करूंगा तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो यहां से सीधी सी मतलब है कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, अब अगर मैं कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बताना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर ए। क्लियर, स्टार्ट। अब मैं बात करूंगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, द मेटेरियल whose conductivity lies between, ये वो मेटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी लाइज करती है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है इसकी कंडक्टिविटी। मतलब मैं ये बोल दूं इंसुलेटर, मतलब एक तरीके से मैं बोल दूं, मैं क्या देख रहा था कि कंडक्टर में जो करंट महसूस हो रहा था भैया को बहुत ज्यादा हो रहा था, और इंसुलेटर की बात करूं तो क्या हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैंने सेमीकंडक्टर की कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि जो भैया है उन्हें महीन करंट महसूस हो रहा है। तो यहां से आप पता लगा सकते हो कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा कंडक्टर की होती है। अब कंडक्टिविटी मैंने आपको बता दिया था, सिग्मा से शो करते हैं। अब सबसे पहले मैंने रेजिस्टेंस बताया था आपको, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। फिर रो की कंडीशन क्या होता है, रो को हम किससे डोनेट करते हैं, रेजिस्टिविटी से। तो रो क्या आ जाएगी, आर ए अपॉन एल। अब आर ए अपॉन एल का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कंडक्टिविटी, कोई दिक्कत। अब यहां से यही कंडीशन है सीधी सी कि इसकी जो वो होगी वो सेम दोनों के बीच में होगी, कंडक्टर और इंसुलेटर के। अब मैं तीसरी आपको बताना चाहूंगा, अब मैं तीसरे नंबर पर बात करूंगा इंसुलेटर की। अब इंसुलेटर, material which do not allow, material which do not allow, which do not allow current to pass through, current to pass through them, ये वो मटेरियल है जो करंट को पास नहीं होने देता। अब मैं आपको इसका फील दे चुका हूं, मैंने आपको सबसे पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था इंसुलेटर्स वो होता है जिसमें हमारे जो भैया थे उन्हें बिल्कुल भी करंट महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि रबर की हमने टेबल ली थी। तो पहले भैया ने स्विच ऑन करा था तो उसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहीं ना कहीं फॉरबिडन एनर्जी गैप ज्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन लैटिस में थे या ग्राउंड स्टेट में थे वो वहीं रह गए, वैलेंस की वैलेंस में, कंडक्शन में पहुंच ही नहीं पाए। तो यहाँ अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं यहां से, तो एक तरीके से कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टर में कंडक्टिविटी हाई थी तो यहां पर कंडक्टिविटी क्या होगी, लो।
और अगर मैं बात करूंगा रजिस्टिविटी की, तो रजिस्टिविटी कंडक्टर में कैसी थी? हाई। वो लो तो यहां पर क्या होगी? हाई। तो सीधा सा फील है, जिसने भी वो लेक्चर देखा होगा पहला वाला, उसमें सीधा सा क्रिस्टल क्लियर हुआ है। और ये मुझे बस एक संभावित नोट्स के जरिए मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा सेमीकंडक्टर की क्लासिफिकेशन 2। पहले जो हमने पढ़े थे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, वो पढ़े थे हमने ऑन द बिहाफ ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। अब मैं बात करूंगा आपसे दूसरे, अब जो भी सेमीकंडक्टर की क्लासिफिकेशन है, सेकंड सेमीकंडक्टर के क्लासिफिकेशन, ये दो होते हैं। एक होता है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, और दूसरा होता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। तो अगर मैं बात करूंगा आपसे सेमीकंडक्टर्स, अगर मैं आपसे बात करना चाहूंगा एलिमेंटल सेमीकंडक्टर की, तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में मैं कार्बन फैमिली के दो एलिमेंट सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में बात करूंगा। और ये एग्जाम्पल है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आईआईटी में भी और मेडिकल में भी, और बोर्ड में भी पूछ लेता है कि एलिमेंटल टाइप के सेमीकंडक्टर के टाइप क्या क्या है। तो आपको सीधा सा सिलिकॉन जर्मेनियम क्लियर। अगर ये भी आपको याद नहीं है तो ग्रुप 14 एलिमेंट के कार्बन को छोड़ के कार्बन से नीचे वाला कोई भी उठा सकते हैं, क्लियर। दूसरी बात करूं कंपाउंड सेमीकंडक्टर की, तो यहां पर आपको 3 कैटेगरी मिलेंगी, लेकिन हमारे जो एनसीईआरटी में है वो है तो तीनों, लेकिन मोस्टली 2 से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक है इनऑर्गेनिक, एक है ऑर्गेनिक, और एक है ऑर्गेनिक पॉलीमर। अब इससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इन 2 से क्वेश्चन पूछा है, तो इनके एक एक एग्जांपल लिख लेते हैं। इसका पहला इनऑर्गेनिक का एग्जांपल है। अब मैं बात करूंगा इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स की, जो हमारे कॉम्पिटिशन्स या बोर्ड्स लेवल पर पूछे जाते हैं। तो ये एग्जांपल्स क्या क्या हैं? तो इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स। तो इसमें एग्जांपल आ जाएंगे आपके सीडीएस, गैलियम आर्सेनाइड, सीबीएसई एंड ईपीसी, और ये मेनली। दूसरे नंबर पर मैं बात करूंगा आपसे ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर के व्याप पर। इसके भी बहुत ज्यादा एग्जांपल आते हैं ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर के। इसमें आपका सबसे पहले बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंथ्रासीन। अब एंथ्रासीन आपको स्ट्रक्चर भी पता होगा। एंथ्रासीन आया बेंजीन की ट्रिपल, ये बेंजीन होता है, ये नेप्थलीन होता है, और ये एंथ्रासीन होता है। अब अगर पेंथ्रासीन की बात करें तो यहां से हटके यहां पर लग जाता है, कोई दिक्कत? तो ये आपको ऑर्गेनिक में जब बेसिक्स पढ़ रहे होंगे आप, तब आपको सीखने को मिलेगा। तीसरे नंबर पर आते हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर। इनके बारे में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, आने की संभावना हो सकती है इस बार सेमीकंडक्टर। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो है पॉलीपायरोल। दूसरा एग्जाम्पल है पॉलीएनिलीन। अब एनिलीन का स्ट्रक्चर थोड़ा मुझे बताना पड़ेगा आपको, तो मैं इधर आ जाता हूं कि एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। बेंजीन रिंग पर NH2 की संभाव्यता, NH2 का आना। अब अगर एनिलीन, ये एग्जांपल्स हैं, क्लियर? अच्छे से नोट कर लें आप। सबसे पहले इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक पॉलीमर। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये दो तो स्पेशली। और इसके लिए एंथ्रासीन स्ट्रक्चर याद रख सकते हो आप, तीनों बेंजीन और नेप्थलीन से याद रख सकते हो। अब मैं आपसे बात करूंगा
सेमीकंडक्टर के बारे में। तो सेमीकंडक्टर में क्या लेते हैं, क्या करते हैं, क्या चीज है, क्योंकि एक्चुअल में मैं पहले फील दे रहा था आपसे कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, तो उसी से कनेक्ट कर पाते आप सेमीकंडक्टर होता क्या है। क्यों? क्योंकि अगर हमें कंडक्टर का फील नहीं आता और इंसुलेटर का फील नहीं आता तो हम मॉडरेटसी के बारे में नहीं पढ़ पाते। जैसे कंडक्टर में मैंने बताया था करंट फ्लो होता है, इंसुलेटर में क्या था, करंट फ्लो नहीं होता। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर क्या है, बीच की चीज है, मतलब दोनों के मॉडरेट लेवल ना। अगर मैंने कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की बात करी थी तो ऐसे ही जब मैं सेमीकंडक्टर के क्लासिफिकेशंस पर आया था तो आपको पता है तीनों की कंडीशंस में वहां पर कुछ ना कुछ एक कंडीशंस आ रही थी, सेमीकंडक्टर्स थे। तो सेमीकंडक्टर्स सबसे पहले मैं कंडीशन बोलूं तो इसमें ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स होते हैं और ग्रुप 14 होती है कार्बन फैमिली। अब इसकी कार्बन जो फैमिली है, कार्बन फैमिली होती है, एक ट्रिक होती है, काशी गए सन प्रभु। तो ज्यादातर हम जो भी हमें देखने को मिलेगा इस चैप्टर में सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, इन दोनों सेमीकंडक्टर के बारे में पूरे चैप्टर में, मोस्ट ऑफ इन दोनों के बारे में। तो इन दोनों को अब तुम्हें याद रखना है, कहां से लिया गया है, ग्रुप 14 से। मैं बता चुका हूं ग्रुप 14 में क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो यहां से कंडीशन है सीधी सी, ये दो है, ये दो है, तो यहां से एक निकल जाएगा, हाफ स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या है, चार के चार बॉन्ड क्या हो जाएंगे, हाफ फिल्ड, तो ये स्टेबल फॉर्म है। तो यहां से अगर कोई आना होगा तो अपने आप बॉन्ड बना के कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। अब एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड। अब एनर्जी बैंड को मैंने जब ओवरव्यू दे रहा था चैप्टर का आपके सामने, तो मैं बोलता था उसे फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो अब इनके बारे में आपको पता है फॉरबिडन एनर्जी गैप होता क्या है। फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप वो गैप है जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में है। जैसे कंडक्टर की बात करूं तो जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता था तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बॉन्ड में तुरंत चले जाते थे, क्योंकि हमें पता है उनके बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप था वो बिल्कुल नेग्लिजिबल था, या फिर दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे थे। क्लियर? दूसरी बार अगर मैं कंडीशन बोल दूं सेमीकंडक्टर की, तो कंडक्शन बैंड और इंसुलेटिव, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड दोनों के बीच में जो गैप था वो मॉडरेट लेवल का था। मतलब उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे थे और कुछ वापस अपनी लैटिस में आ रहे थे, मतलब बैलेंस बैंड से बैलेंस बैंड में ही आ रहे थे, कंडक्शन बैंड में नहीं जा पा रहे थे। तो उन दोनों के बीच का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप था वो मॉडरेट था। अगर तीसरी में बात कर दूं तो इंसुलेटर की, तो वहां पर जो बैलेंस फॉरबिडन एनर्जी गैप था वो और ज्यादा था, ब्रॉड था। तो वहां पर क्या कर रहे थे, जो सेमीकंडक्टर वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो जंप कर ही नहीं पा रहे थे, मतलब जो करंट महसूस हो रहा था वो बिल्कुल ही नहीं हो रहा था। क्लियर? थ्योरी के बारे में, इन तीनों एनर्जी बैंड की थ्योरी के बारे में, सबसे पहले कंडक्टर कंडक्टर की बात करूं तो सबसे पहले बैलेंस बैंड। अब बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड है, ये बैलेंस बैंड है। कंडक्शन बैंड ये क्या करते हैं, या तो ये एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, मतलब जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है इनके अंदर बिल्कुल जीरो है और नेग्लिजिबल है। या फिर कंडीशन होगी दूसरी, ये बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड बिल्कुल 0.01 फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्लियर? ये कंडीशन आपको दिखने को मिलेगी, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बॉन्ड एक दूसरे से, यहाँ से जैसे ही मैंने इसे वाइब्रेट किया, हीट दी, कैसे भी फ्लेम जलाई, हीट दी, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आए और कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। वैलेंस बॉन्ड आए, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बॉन्ड, कंडक्शन बैंड, अपनी लैटिस से इलेक्ट्रॉन्स निकले और कंडक्शन बैंड में चले गए।
ऐसे ही क्या होगा, ये कंडीशन भी कहीं दूर नहीं है। थोड़ा सा ऐसा मेटल ले लिया जिसकी कंडक्टिविटी कम है, तो उसमें थोड़ा सा गैप होगा, लेकिन गैप इतना ज़्यादा नहीं होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो निकले और कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाए। वैलेंस बैंड से निकलेंगे, कंडक्शन बैंड में सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर में मैंने आपको बताया था मॉडरेट लेवल होता है, मतलब जो गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में वो कैसा होता है, नॉर्मल, मतलब मॉडरेट लेवल का। मैं इसे बैलेंस बैंड बोल दूं, बैलेंस बैंड, और इसे कंडक्शन बैंड बोल दूं, तो एक तरीके से जो इन दोनों के बीच का फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा वो क्या होगा, लेस देन 3 eV, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत? अब यहाँ से क्या बात चल रही है, जब मैंने क्या करा था, पहले भैया को स्विच ऑन करने के लिए बोला था और दूसरे भैया को टेबल को पकड़ने के लिए बोला था, तो वहां से उन्हें महीन करंट महसूस होता था। तो वो किसकी वजह से था, कुछ ना कुछ यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहाँ पर पहुंचेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे और हायर स्टेट तक ना पहुंच के वापस आ जाएंगे। तो जो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर जो यहाँ पर पहुंच रहे थे कंडक्शन बैंड पर, तो वहाँ उसकी वजह से भैया को करंट महसूस हो रहा था। क्लियर? अब मैं बात करूंगा इंसुलेटर की। अब इंसुलेटर मैंने बताया था आपको, दूसरा नाम होता है इंसुलेटर का, क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, जो करंट को पास ना होने दे या होने दे ना होने दे। क्लियर? अब यहां से कंडीशन थी, अगर मैं कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को लूं तो इनका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा 3 eV से ज़्यादा होगा। मतलब ये है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे लेकिन कंडक्शन बैंड तक पहुँच नहीं पाएंगे और उससे पहले ही फॉल हो जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ से हमने हीट प्रोवाइड करी, करंट प्रोवाइड करा, इलेक्ट्रॉन निकले तो सही अपनी लैटिस से, लेकिन कंडक्शन बैंड को रीच ही नहीं कर पाए। तो इसकी वजह से आप सभी को पता है, मैंने जब रियल व्यू दिया था तो पहले भैया ने जैसे स्विच करा था ऑन, तो दूसरे भैया को करंट महसूस ही नहीं हुआ था। तो वो यही रीजन था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी लैटिस को छोड़ के तो गए, लेकिन फॉरबिडन एनर्जी गैप ज़्यादा होने की वजह से, 3 eV से ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ कि वो अपनी दोबारा बैलेंस बैंड में ही आ गए, कंडक्शन बैंड तक पहुंच ही नहीं पाए। तो यहाँ पर मैंने जो फील दिया था आपको वो मैं क्लियर कर चुका हूँ, थ्योरी भी लिखवा दी और फील भी दे दिया। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। क्लियर? क्रिस्टल एंड क्लियर।